Hello students, we are on the chapter accounting for share capital and today we will understand what are the journal entries in case of issue of shares at premium. लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि what is the premium. प्रीमियम होता क्या है और issue of shares at premium, प्रीमियम पे फेस वैल्यू से ज़्यादा बढ़ाकर क्यों शेयर बेचा जाता है. देखो, 10 रुपए का अगर शेयर है, अगर इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू. 10 रुपए के शेयर को अगर 12 रुपए में बेचा जाएगा तो उस केस में यहाँ पे जो हमारा प्रीमियम है वो होगा 2 रुपीज. ठीक है. तो फेस वैल्यू से बढ़ाकर जब शेयर बेचा जाता है, नॉमिनल वैल्यू से बढ़ाकर जो शेयर बेचा जाता है, तो उस केस में जो डिफरेंस है वो आपका प्रीमियम है. ठीक है. अब प्रीमियम पे शेयर्स क्यों बेचे जाते हैं? वो इसलिए कि कोई भी कंपनी अगर है और उसकी अगर गुडविल अच्छी है तो उसके लिए हम ज्यादा भी पे करने के लिए तैयार हैं, है ना. जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द कंपनी. ठीक है. तो इसलिए प्रीमियम पे शेयर्स बेचे जाते हैं. उसको हम खरीदने के लिए तैयार हैं अगर उसकी गुडविल अच्छी है तो. अब इस केस में जर्नल एंट्रीज हमारी कौन कौन सी होंगी? जर्नल एंट्रीज की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल एंट्रीज देखी थी और नॉर्मल एंट्रीज में हमने देखा था सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव किया जाता है, उसके बाद ड्यू किया जाता है एंड आफ्टर दैट उसके बाद अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, ये सब ड्यू होती है ना, उसके बाद रिसीव होती है. ठीक है. अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री कहाँ पे लिखी जाती है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होता है. ठीक है. और एप्लीकेशन के अमाउंट में अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं कि भाई मैंने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट 12 एंड 2 रुपीज इज प्रीमियम. अगर 2 रुपए प्रीमियम है तो इस केस में आवर फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. यही एंट्री होती है. लास्ट क्लास में हमने सीखा था. अगर लास्ट क्लास आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देखिए, उसके बाद समझिए इसको. तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अब डिपेंड ये करता है कि भाई ये 2 रुपीज कब मांगे गए हैं. क्या एप्लीकेशन पे मांगे गए हैं? क्या ये कॉल एप्लीकेशन पे किया है या अलॉटमेंट पे किया है या फर्स्ट कॉल पे किया है? कहाँ पे आपने ये प्रीमियम मांगा है? तो ये कहीं पर भी मांगा जा सकता है. एप्लीकेशन पे भी मांगा जा सकता है, अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट कॉल पे भी, और फर्दर अगर कॉल्स है तो उस पे भी प्रीमियम मांगा जा सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं चलूं कि भाई प्रीमियम, सपोज करो कि आपका प्रीमियम जो है वो मांगा गया है एप्लीकेशन पे ही, तो आप सबसे पहले इसको भी रिसीव करोगे. ठीक है. तो इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगर हम ये 2 रुपीज की अगर बात ना करें और 10 रुपए के हिसाब से अगर पैसा आ रहा है तो यहाँ पे हमें पहले इंस्टॉलमेंट पे ये बनाना पड़ेगा कि भाई एप्लीकेशन पे कितना मांगा है, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना. ठीक है. तो यहाँ अगर हम देखें तो मानो कि 2 + 2 यहाँ पे मांगा गया है एंड 3 रुपीज आपका यहाँ पे मांगा गया है और 5 रुपीज आपका यहाँ पे मांगा गया है. और प्रीमियम एप्लीकेशन पे है तो उस केस में प्रीमियम आपको रिसीव करना पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशन सबसे पहले अमाउंट, एप्लीकेशन का अगर हम करें तो हमें अमाउंट रिसीव होता है. ठीक है. तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये तो हुआ आपका नॉर्मल शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट, लेकिन +2 और यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 40,000. आई बात समझ में? तो 40,000 आपका यहाँ पे आएगा अमाउंट और 40,000 यहाँ पे. क्योंकि फर्स्ट एंट्री में हमने इसको रिसीव ही कर लिया इसलिए अभी इसका बाइफिकेशन नेक्स्ट एंट्री में होगा. ठीक है. अभी तो सबसे पहले हमने उसको रिसीव ही किया है. ठीक है. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ठीक है.
दूसरी एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन। अब इस अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन सारा अमाउंट आपका शेयर कैपिटल में नहीं जा सकता। शेयर कैपिटल में सिर्फ नॉमिनल वैल्यू ही आएगी, और नॉमिनल वैल्यू की अगर बात करें तो नॉमिनल वैल्यू है हमारी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। इससे ज्यादा अमाउंट शेयर कैपिटल में जा ही नहीं सकता। तो बाकी कहाँ जाएगा? एक नया अकाउंट हम खोलेंगे जिसका नाम हम रखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोलेंगे और यहां पे सिर्फ 20,000 ही जाएगा, यहां पे 20,000 जाएगा एंड टोटल विल बी 40,000। नाउ दिस एंट्री टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इज कैंसल्ड। ठीक है, अब ये एंट्री यहाँ पे खत्म हो गई है। यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट हमने खोला, यहाँ पे बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो बैंक अकाउंट का जितना अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में गया है, और जितना भी हमने प्रीमियम पे मांगा था वो अमाउंट प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, यहाँ पे ये नॉर्मल एंट्रीज होंगी हमारी। सिंपल नॉर्मल एंट्रीज क्या होंगी? अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, सिर्फ यही है हमारी एप्लीकेशन जिसमें सबसे पहले रिसीव होता है अमाउंट, फिर ड्यू होता है। लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अगर फर्दर कॉल्स हैं तो उस केस में फर्स्ट वी हैव टू ड्यू द एंट्रीज, आफ्टर दैट वी विल रिसीव द एंट्री। तो यहां पे आपकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और यहां पे आपकी नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी जो कि है 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 रुपीज ही कॉल किया है। तो 30,000 यहाँ और उसके बाद 30,000 यहाँ। ठीक है, और फिर अमाउंट रिसीव करने की एंट्री होगी हमारी। अमाउंट रिसीव करने की एंट्री होगी तो उस केस में बैंक अकाउंट, पैसा आएगा आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आई बात समझ में? और उसके बाद फर्स्ट कॉल को हम कॉल करेंगे इस केस में, और इसकी भी यही एंट्री होगी इस तरीके से जिस तरीके से हमने अलॉटमेंट किया है। फर्स्ट वी हैव टू ड्यू द फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5 रुपीज मांगा गया है, 10,000 तो 50,000 हो गया यहाँ पे। कैसे आया 50,000? कैसे आया 50,000? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 रुपीज हमने कॉल किया है। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अमाउंट रिसीव करने की, विच विल बी बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, 50,000 और 50,000। आई बात समझ में? तो यहां पे हमने क्या किया है, 10,000 हमारे शेयर्स थे जहां पे प्रीमियम जो था हमें मिला था, कहां पे? एप्लीकेशन पे, और फिर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो शेयर्स जब इशू किए जाते हैं प्रीमियम पे तो अमाउंट सारा कहाँ जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। आई बात समझ में? एक बात और, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसी भी कॉल पे मांगा जा सकता है, एप्लीकेशन पे भी मांगा जा सकता है, अलॉटमेंट पे भी मांगा जा सकता है। ठीक है, और फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल कभी भी मांगा जा सकता है, और ये भी हो सकता है आप सब पे मांग लो। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 रुपीज आपका एप्लीकेशन पे मांगा गया। ऐसा भी हो सकता है कि 1 रुपया तो आपने एप्लीकेशन पे मांग लिया और 1 रुपया आपने अलॉटमेंट पे मांग लिया। ठीक है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी?
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम फुली सब्सक्राइब, इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट। यहाँ 50 रुपीज़ आपके मांगे गए एप्लीकेशन पे, जिसमें इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम है। फिर अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम मांगा है इंक्लूडिंग, इट मीन इट इज़ 30 + 10, और एप्लीकेशन पे 40 + 10, यानी कि 40 फॉर एप्लीकेशन एंड 10 इज़ फॉर प्रीमियम। और यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे भी आपको प्रीमियम मांगा है और फिर सेकंड फाइनल कॉल पे भी प्रीमियम मांगा है। शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इस केस में हमें ये सारी चीज़ें बनानी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज़ की। तो जर्नल एंट्रीज़ में यहाँ पे प्रीमियम क्योंकि हर लेवल पे मांगा गया है, हर इंस्टॉलमेंट पे मांगा गया है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन पे, जैसा कि हम जानते हैं एप्लीकेशन पे सबसे पहले जो आपका प्रीमियम है वो रिसीव होगा, और बाकी अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे पहले आपको ड्यू करना पड़ेगा और फिर आपका। तो इस क्वेश्चन में सभी एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सब पे प्रीमियम इसने 10-10 रुपये मांग लिया है। ठीक है, तो पहली एंट्री देखो आप। पहली एंट्री अगर आप देखोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में हमारे जो शेयर्स हैं वो कितने हैं, 20,000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो 20,000 शेयर्स हैं यहाँ पे, ये देखो 20,000 शेयर्स है यहाँ पे आपके, और इस केस में 50 पर शेयर मांगा गया है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। लेकिन फर्स्ट एंट्री में हम प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, सेकंड एंट्री में प्रीमियम दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखोगे आप 20,000 मल्टीप्लाई बाय 50, और यहाँ पे आ गया आपका 10 लाख। ठीक है, सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और शेयर कैपिटल में सिर्फ आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो होगा सिर्फ नॉमिनल वैल्यू। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40 यहाँ इसलिए किया क्योंकि 10 रुपीज़ हमें अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये सेपरेट अकाउंट में जाता है विच इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पे बाइफर्केट हुआ है, ये वाला 40 गया शेयर कैपिटल में और 10 गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक, विच इज़ 8 लाख एंड 2 लाख। आई बात समझ में। नेक्स्ट एंट्री हम ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्रीमियम नहीं होता तो हमारी एंट्री होती है सिर्फ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अलग अलग किया हमने। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसलिए 40 + 10, 30 + 10, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 20,000 6 लाख यहाँ पे आ गया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 2 लाख यहाँ पे आ गया। आफ्टर दैट वी विल रिसीव इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अमाउंट विद प्रीमियम ही आपने रिसीव किया है। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू किया हमने, यहाँ पे भी प्रीमियम मांगा है, तो टोटल यहाँ पे 30 है, इट मीन्स 20 + 30 हुआ। 2 रुपीज़ जाएगा शेयर कैपिटल में और 10 रुपीज़ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, यहाँ हमने ड्यू किया, अब यहाँ रिसीव करेंगे इस अमाउंट को, और अमाउंट पूरा रिसीव होगा अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है हमें। इक्विटी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख अमाउंट चला गया इसमें। ठीक है, आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट एंट्री हमने ड्यू की है इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू किया हमने, यहाँ पे 20 रुपीज़ आपका मांगे गया है, तो 10 रुपीज़ इज़ फॉर योर फर्स्ट एंड फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल एंड 10 रुपीज़ फॉर प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में गया है 2 लाख एंड 2 लाख गया है आपका शेयर कैपिटल में। इसमें सिर्फ नॉमिनल वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा अमाउंट जा ही नहीं सकता। और फाइनल एंट्री में हमने यहाँ पे रिसीव किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आई बात समझ में।
और अगर यहाँ पे हम बैलेंस शीट भी देखें तो बैलेंस शीट देखोगे आप, शेयर कैपिटल में पूरा ही अमाउंट लिखा जाएगा, जितने आपके शेयर्स हैं, इशू आपने जितने किए हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 20 lakhs विच इज़ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। आई बात समझ में। अब इसको फिर बाइफर्केट किया गया है। बैलेंस शीट में हमें नोट्स टू अकाउंट दिखाना होता है, तो इसका 20 लाख का पूरा नोट्स टू अकाउंट यहाँ पे दिखाना होगा आपको। तो देखोगे आप, ऑथोराइज कैपिटल हमारी थी पूरा का पूरा 1 करोड़, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन हमने सिर्फ इशू किए 20,000 शेयर्स, तो 20,000 शेयर इशू किए हैं हमने, 1 लाख शेयर इशू नहीं किए, ठीक है। 10 लाख का मतलब ये है 10 लाख तो पूरा अमाउंट है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें 100 से तो आ जाते हैं हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 1 लाख, और 1 लाख में से ओनली 20,000 वी हैव इशूड, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 20 lakhs, ठीक है, आई बात समझ में। और यहाँ पे फिर हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, क्योंकि हमें सारा पैसा मिल गया है, कोई ऐसी कॉल नहीं है जहाँ पे ये आया हो कि भाई आपको पैसा किसी भी कॉल पे नहीं मिला या फिर किसी शेयर होल्डर में पे नहीं किया। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में शेयर्स सब्सक्राइब्ड हैं और फुल्ली पेड अप है, और वो अमाउंट भी हमारा 20 लाख है। तो ये नोट्स टू अकाउंट में आपका फर्स्ट पॉइंट का बाइफर्केशन पूरा यहाँ पे लिखा गया, और हमें इसी तरीके से बैलेंस शीट को यहाँ पे शो करना होता है, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड का आपका पार्ट होता है इस केस में, आई बात समझ में।